प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी। पहला प्रश्न आपके सामने है। टॉपिक है आपका प्रमुख त्यौहार। देखिए प्रश्न नंबर 1, किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो आपका इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा। 2 नंबर पे देखिए, ईस्टर के रविवार के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि होने के कारण मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपका हो जाएगा गुड फ्राइडे। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसमें हो जाएगा क्रिसमस डे। नेक्स्ट है, चौथे नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मृत्यु की स्मृति में मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बराफात है, इसका दूसरा नाम है। तो चौथे नंबर में आपका हो जाएगा ईद मिलाद। नेक्स्ट देखिए, 5वें नंबर में है, बकरीद का दूसरा नाम है। तो बकरीद का दूसरा नाम है ईद उल जुहा। 6ठे नंबर का प्रश्न है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो देखिए गुलाबी गणगौर है, ये कब मनाई जाती है? नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, श्राद्ध कौन से माह में आते हैं? तो श्राद्ध है या अश्विन माह के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो 8 नंबर में आपका 2 होगा ईद। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है। तो 9 नंबर में देखेंगे, एक है चैत्र पहला फाल्गुन अंतिम। 10 नंबर का प्रश्न है, जीकड़ी एवं हुरंगों का आयोजन किस उत्सव पर किया जाता है? तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा होली पर किया जाता है। 11 नंबर में देखिए, सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण कहलाता है। तो 11 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा, यह है अचरिया बिचरिया। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, वह कौन सा पर्व है जिस पर ढूंढ बांटा जाता है? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, होली पर बांटा जाता है। राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार मिस्र के एक त्यौहार के बहुत समान है? तो देखेंगे आपका 13 नंबर का जो प्रश्न है ये है गणगौर। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली हरियाली तीज का दूसरा नाम बताएं। तो 14 नंबर में आपका हो जाएगा लोहड़ी तीज। 15 नंबर का देखिए, फूलडोल उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर में देखिए, आपका जो प्रश्न है ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, देसी महीने में पड़ने वाली तीज तिथि को तीज या गोरिया तीज कहते हैं। तीज से पूर्व के दिन को अर्थात श्रावण शुक्ल दूज को सिंजारे के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में नवरात्रि और दशहरे को सैनिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। नहीं उपयुक्त सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिले की बिना ईसर के गणगौर प्रसिद्ध है? तो 17 नंबर में आपका हो जाएगा ये है जैसलमेर। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर में, किस स्थान पर पूजा का घोड़ा दल श्रृंगार कहलाता है? तो 18 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा, ये है बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में, जैनियों के त्यौहार पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा यह है संवत्सरी कहलाता है। 20 नंबर में देखिए, कोवड़ा राड होली मनाई जाती है। तो 20 नंबर में आपकी बनाई जाती है बीकानेर में। नेक्स्ट देखेंगे, शास्त्र ग्रंथों में गौरिया तीर्थ तिथि किस तिथि को आती है? तो 21 नंबर में आपका 2 है, ये सही है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। 22 नंबर में देखेंगे, गांव बारण रसोई लोक परंपरा के अवसर पर किस देव की पूजा होती है? तो 22 नंबर में आपका दूसरा है, ये सही है, इंद्र की पूजा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्युषण पर्व पर महिलाओं द्वारा मंदिर में चावल एवं केसर से पूजा की जाती है, इसे जन जीवन में कहा जाता है। तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा दोड़ी कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, जैन संप्रदाय के प्रति चौथे माह आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन पक्ष में अष्टमी से पूर्वमासी तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 24 नंबर में हो जाएगा ये अष्टहारिका मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, पर्युषण त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाने वाला जैनियों का त्यौहार है। तो ये आपका है, यह क्षमा पणि पर्व।
नेक्स्ट है 26 नंबर में देखिए बोला वणजी है, तो 26 नंबर में आपका है कि बोला वणजी क्या है, तो बोला वणजी है ये है चैत्र शुक्ल तृतीया को ईश्वर और गौर का जुलूस निकाला जाता है, जिसे बोलापणी कहा जाता है। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कौन सा समाज ऋषि पंचम के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है, ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है साहब, तो आपका तीसरा हो जाएगा माहेश्वरी। अब देखेंगे 28 नंबर में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, तो 28 नंबर में आपका 2 है, ये सही है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे है आपका लोकगीत। तो लोकगीतों में देखिए पहला प्रश्न है गौरबंद मूलतः कहाँ गाया जाता है, तो गौरबंद है ये गाया जाता है मारवाड़ में। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर का वंदे मातरम गीत की धुन किस राजस्थानी संगीतज्ञ द्वारा बनाई गई थी, तो यह है आपका जमाल सेन के द्वारा बनाई गई थी। 3 नंबर में देखिए ससुराल में नए दामाद के आगमन पर भोजन कराते समय उसके बाद औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, तो 3 नंबर में है पावना गीत है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर में बेल की पत्नी द्वारा प्रदेश में गए अपने पति को निम्न में से किस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है, तो चौथा नंबर में हो जाएगा सुवटिया गीत के माध्यम से। नेक्स्ट है लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, तो आपका जो है ये है संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण में। 6ठे नंबर का प्रश्न है वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु द्वारा चिरमी के पौधे को संबोधित कर भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है, तो 6ठा नंबर है इसमें है चिरमी नामक गीत में। अब देखिए 7वां प्रश्न श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है, तो आपका है हिंडो या हिंडोला। 8 नंबर में देखिए बालों के श्रृंगार से संबंधित राजस्थानी लोकगीत है, तो आपका है ये है कांगसियो। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में राजस्थान में पुत्र के जन्मोत्सव से संबंधित गीत है, तो आपका है ये है जच्चा। नेक्स्ट है गौरबंद गीत लोकगीत में किसका वर्णन मिलता है, तो देखिए ऊंट के श्रृंगार का मिलता है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए गढ़ गीत किसे कहते हैं, तो 11 नंबर में आपका 2 है पेशेवर गायकों के गीत। 12 नंबर में देखेंगे राजस्थान में वर को जादू टोने और टोटके से बचाना हेतु गाया जाने वाला गीत को कहते हैं, तो 12 नंबर में आपका 2 हो जाएगा कामण कहा जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है प्रेसी द्वारा अपने प्रियतम से बाग में आकर मिलने की प्रार्थना करने की भावना को व्यक्त करने वाला गीत है, तो देखिए 13 नंबर में आपका जो है ये है पपैया गीत है। नेक्स्ट देखेंगे शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये आपका है निम्बूड़ा। 15 नंबर में है राज्य में विभिन्न चर्चित लोकगीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए शादी विवाह के अवसर पर लगन पर बधावा गीत गाते हैं, पीठी के मौके पर बन्ना गीत गाते हैं, और दूल्हा पाट पर बैठता है तो बहुक्या गीत गाया जाता है। नहीं सारे के सारे इसमें सही हैं। 16 नंबर देखिए आबो है, तो 16 नंबर में आपका है पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला लोक गीत। 17 नंबर में देखिए कलाड़ी कामण व कुकड़लो आदि हैं, तो ये हैं राजस्थानी लोक गीत। इसके बाद में अपन बात करेंगे लोक नृत्यों के बारे में। तो देखिए गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहा जाता है, तो गौरी नृत्य में पूरिया है ये सब शिव को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा डीडवाना पोकरण कुचामन सिटी में 13 मंजीरे की सहायता से बजाया किया जाने वाला नृत्य है ये 13 ताली नृत्य है। नेक्स्ट है गौरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को कहते हैं, तो यह है रम्मत। चौथे नंबर में देखिए राजस्थानी राज्य की आत्मा कौन से नृत्य को कहते हैं, तो यह है घूमर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे राजस्थान की नृत्य कला शैली का नाम है, तो 5 नंबर में आपका 2 है कथक। 6ठे नंबर में देखिए गुजरात के गरबा नृत्य की राजस्थान के कौन से नृत्य से समानता है,
तो आप देखेंगे ये है घूमर नृत्य से समानता है। 7वां नंबर का किस लोक नाटक का मुख्य आधार शिव व भस्मासुर की कथा है? तो ये है आपका 7 नंबर में गौरी नृत्य। 8 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे मेवाड़ में होली के दिनों में आयोजित होने वाला नृत्य, तो ये है गिंदड़। अब देखिए सालेड़ा है, तो 9 नंबर में आपका एक है एक सामूहिक नृत्य। 10 नंबर में देखेंगे आप नृत्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस जनजाति ने दिया है? तो 10 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। निम्न में से कौन सा घूमर का रूप नहीं है? तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा ये है कठेड़े। 12 नंबर का प्रश्न देखिए घूमर को मारवाड़ में क्या कहते हैं? तो घूमर को मारवाड़ में लूर कहते हैं। 13 नंबर में देखिए रायन नृत्य है, तो रायन नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। 14 नंबर में देखिए कौन सा नृत्य फूलों के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है? तो 14 नंबर में आपका एक है ये है झूमर प्रसिद्ध है। 15 नंबर में देखिए कथक के राजघराने की मुख्य विशेषता है, तो इसमें है पद संचालन, पौराणिक कथाओं पर प्रस्तुतियाँ, गणेश वंदना, वीर रस और भ्रमरी। तो 15 नंबर में आपका है ये चौथा है वीर रस और भ्रमरी। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, चलो 15 नंबर तक ही हैं अभी इसमें प्रश्न। तो ये प्रमुख प्रश्न थे जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। धन्यवाद।